ज्ञानतिग्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 में से आज हम पढ़ते हैं। अध्याय 3 का पहले श्लोक में अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो ये श्लोक है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होता है। प्रलय काल के बाद जब सब पूर्ण प्रलय आ जाती है तो फिर उसके बाद फिर से सृष्टि कैसे शुरू होती है। तो सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने अपना सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। अकेलो कृष्ण थे पहले। जब सृष्टि सब कुछ महाप्रलय के बाद सब कुछ जल थल हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, अकेले कृष्ण हैं। तो कैसे शुरुआत हुई? पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि भगवान ने अपना सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में विस्तार किया। भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया, विस्तार किया। अकेले कृष्ण हैं, सबसे पहले अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की।
अब एक मिट्टी का बर्तन भी बनाना है तो उसके लिए भी सामग्री चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, जो भी उसको मटका बनाना है तो मटका बनाने के लिए वो चाक चाहिए, है ना। तो सामान जो भौतिक सामग्री है वो सबको चाहिए। अब सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले अपना विस्तार किया और साथ में वो सारी भौतिक सामग्री उत्पन्न की, भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। और फिर इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के लिए 16 तत्व उत्पन्न हुए। सबसे पहले क्या हुआ, 16 तत्व उत्पन्न हुए और ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। भागवत बिल्कुल क्लियर बता रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, साफ साफ शब्दों में कि कैसे उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या किया भगवान ने, अपना विस्तार किया। किसमें विस्तार किया, पुरुष अवतार के रूप में। क्या बोल रहा है, पुरुष अवतार, क्योंकि खुद तो क्या है, भगवान है, खुद कुछ नहीं करेंगे, बस अपना वो विस्तार कर दिया जिसने काम करना है। एक कंपनी चलानी है तो जो मालिक है वो घर बैठा हुआ है, उसे मैनेजर अपॉइंट कर दिया, मैनेजर दे दिया है, चाहे वो मैनेजर उसका पुत्र भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, स्वयं क्या किया, स्वयं एक ही काम किया। क्या किया, अपना विस्तार कर लिया, विस्तार किया पुरुष अवतार के रूप में। एक पुरुष अवतार हुआ, वो कौन हुए पुरुष अवतार, स्वयं विष्णु। लोग कहते हैं ना कि कृष्ण में से विष्णु या विष्णु में से कृष्ण, कृष्ण विष्णु का अवतार है, विष्णु कृष्ण का विस्तार है। अकेले कृष्ण पहले विस्तार किया तो विष्णु में अपना विस्तार किया। फिर जब 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण भौतिक जगत में आए तो उनको ये कह दिया गया ये विष्णु का अवतार है। वो स्वयं कृष्ण ही भौतिक जगत में प्रकट हुए, है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन समझने की बात ये है कि पहले अकेले कृष्ण हैं और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला स्टेप किया कि अपना विस्तार किया पुरुष अवतार के रूप में। कि एक व्यक्ति, एक तरह से आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जिनको उन्होंने मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर दिया, वो उनका अपना ही विस्तार है जिसको पुरुष अवतार कहते हैं। और साथ में वो सामग्री, भौतिक सृष्टि बनानी है तो उसके लिए सामग्री भी चाहिए। सब तरह के जीव बनाने हैं तो उनके लिए सामग्री भी चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके लिए अलग अलग तरह की सामग्री चाहिए। तो वो भौतिक सृजन किया, सारी सामग्री प्रकट की और साथ में 16 तत्व उत्पन्न किए और ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया। 16 तत्व कौन से उत्पन्न किए, कौन से उत्पन्न किए होंगे बताइए। क्या चाहिए होगा भौतिक सामग्री, भौतिक सृष्टि बनाने के लिए, भौतिक तत्व सबसे पहले 5 स्थूल तत्व। कौन से, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 भूत जिससे ये भौतिक सृष्टि शुरू हुई। और 3 सूक्ष्म तत्व, कौन से, मन, बुद्धि, अहंकार। और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए, 16। वो स्थूल सूक्ष्म तत्व को एक ही काउंट करते हैं, मन बुद्धि अहंकार एक काउंट करते हैं। तो 5 भूत और
एक साथ में सूक्ष्म तत्व, 6 और 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 16 तत्व पहले उत्पन्न किए। तो क्या सीक्वेंस है भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति की? सबसे पहले भगवान ने क्या किया? कोई भी आपको पता होना चाहिए, आप भक्त हैं और कोई भी भक्त से कोई भौतिक सृष्टि कैसे बनी, भगवान ने कैसे, आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही, क्योंकि आपके पास रेफरेंस है, आप कहां से बता रहे हो। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय का पहला श्लोक भगवान बता रहे, सुत गोस्वामी बता रहे हैं कैसे इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, कोई संशय नहीं है। हमेशा अगर आप कोई बात शास्त्रों का रेफरेंस देके बताएंगे तो वो बात ऑथेंटिक है, स्टैंप लग गई है। जैसे ऑफिस में काम करते हैं, कोई कुछ रूल्स बताता है तो ये सो एंड सो सर्कुलर में से है, हम सर्कुलर बता देते हैं तो बात ऑथेंटिक हो जाती है। ऐसे ही ये बात ऑथेंटिक हो जाती है जब हम श्लोक का रेफरेंस देते हैं। तो भगवान साफ साफ कहते हैं सुत गोस्वामी कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की, और इस प्रकार सबसे पहले भौतिक क्रिया के लिए 16 तत्व उत्पन्न हुए, और ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। इस भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ये सब किया गया। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो एक अंश परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है, जो भगवान ने अपना विस्तार किया। किसमें विस्तार किया? पुरुष अवतार में। ये क्या है? भगवान का परमात्मा स्वरूप है। हम भगवान को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं, है ना। भगवान कौन है? भगवान ये द्विभुज रूप जो भगवान का है, सुंदर मुरली मनोहर त्रिभंग ललित, ये भगवान का द्विभुज रूप है। और परमात्मा क्या है? भगवान ने जो अपना विस्तार किया प्रथम पुरुष अवतार के रूप में, ये क्या है? ये परमात्मा स्वरूप है जो सबके हृदय में भी बैठे हैं। और तीसरा पर ब्रह्म, जिसको हम निराकार स्वरूप कह देते हैं, जो भगवान के आभा है, वो भगवान का पर ब्रह्म स्वरूप है। वदंती तत्त्वविदं तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। ये तीन भगवान के स्वरूप है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं। कौन से 3? पुरुष रूप 3 होते हैं। परमात्मा नहीं, वही 3 विस्तार हैं। कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी। कि ये रूप जो है वो कारणोदकशायी, सबसे पहले जो भगवान ने, अभी हमने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति का क्या सीरीज पढ़ा? सबसे पहले विस्तार किया भगवान ने। किसमें विस्तार किया? अपना पुरुष अवतार में, है ना। पुरुष अवतार में विस्तार किया। ये यस माता जी, अभी आपने बताया कि सबसे पहले जो विस्तार पुरुष रूप में, मतलब विराट पुरुष के रूप में अवतार हुआ, उनका विस्तार हुआ। तो माता जी, भगवान का जो विस्तार कृष्ण, जो बलराम और राधा रानी के रूप में हुआ था, वो वही है
बलराम जी ने संकर्षण के रूप में विस्तार हुआ था, वही कारणोदकशायी विष्णु हुए। संकर्षण से ही कारणोदकशायी विष्णु हुए। पहले मतलब संकर्षण के रूप में विस्तार हुआ, उसके बाद विराट पुरुष। यहाँ इसके अनुसार तो सीधा ही कारणोदकशायी विष्णु है, उसको भी आगे क्लियर करेंगे। सीधा विराट पुरुष के रूप में विस्तार हुआ है ना। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ये रूप जो कारणोदकशायी विष्णु कहलाता है, जो भगवान ने विस्तार किया अपना, वो कारणोदकशायी विष्णु के रूप में, उन्हीं को ही संकर्षण कहा गया है ना, उन्हीं को ही संकर्षण कहा गया। संकर्षण ये चतुर्व्यूह जो हुआ, क्या हुआ? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, है ना। वासुदेव तो स्वयं है ही, उसके अलावा जो संकर्षण, ये जो है कारणोदकशायी विष्णु है। तो पहला जो भी पुरुष अवतार हुआ वो कारणोदकशायी विष्णु का जो ये पुरुष अवतार हुआ, और इसी से सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। ये क्या है? ये भगवान का परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा स्वरूप है। और तीनों में से ये प्रथम है। सबसे पहले कारणोदकशायी, हालांकि 3 अवतार हैं, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, लेकिन पहला क्या है? कारणोदकशायी है ना, पहला कारणोदकशायी है। ये तीनों में से प्रथम है। और अन्य क्या है? गर्भोदकशायी और फिर क्षीरोदकशायी। ये अब आगे धीरे धीरे पूरे इसमें आगे क्लियर करेंगे। इन कारणोदकशायी विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। जब भगवान ने पहला प्रथम पुरुष अवतार जो है प्रकट किया, कारणोदकशायी विष्णु, भगवान का काम यहाँ खत्म हो गया। अब क्या अब कौन काम करेगा? कारणोदकशायी विष्णु काम करेंगे। कारणोदकशायी विष्णु ने क्या किया? उनके रोमकूपों में से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जब जब कारणोदकशायी विष्णु सांस लेते हैं तो सृष्टि को समा जाती है। जब जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोमकूपों में से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यानी कि उनके सांस लेने का इंटरवल क्या है? पूरा सृष्टि चक्र ही उनके सांस लेने का इंटरवल है। एक सांस लेते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, अपने रोमकूपों में से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, और सांस इनहेल करते हैं तो अपने अंदर सृष्टि को समा जाते हैं। इस बीच में क्या होता है? इस बीच में योग निद्रा में रहते हैं। तभी तो विष्णु को आप देखेंगे कारक सागर में ऐसे विश्राम रूप में, आप विष्णु की अगर कोई पिक्चर देखेंगे तो कारक सागर में विश्राम रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका काम केवल क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। सांस छोड़ी तो क्या हुआ? असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, हर रोमकूप में से ब्रह्मांड उत्पन्न। माता जी, जो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो वो भी क्या नाम उनकी मतलब वो भी खत्म हो जाते हैं, वो मतलब महाप्रलय हो जाती है ना। तो इसका मतलब 100 वर्ष के बराबर जो है उनका एक सांस लेना। यस, 100 वर्ष के ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर उनकी पूरा सांस, जो सृष्टि चक्र ही की आयु में उतनी है ना, सृष्टि चक्र ही उतना बड़ा है। सांस छोड़ना उतना है, yes. तो उतना ही सांस लेना है। yes. है ना। तो कारणोदकशायी विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के रूप में वो प्रवेश करते हैं। अब इतने ब्रह्मांड, इतनी ब्रांचेस हो गई, जितने ब्रह्मांड मैनेजर हैं, अब इतने ब्रह्मांड उतनी ब्रांचेस समझ लीजिए, है ना। एक बैंक मैनेजर है, उनकी इतनी ब्रांचेस। अब इतनी ब्रांचेस को संभालेगा कौन? उसके लिए कारणोदकशायी विष्णु ने अपना विस्तार किया। पहले कृष्ण ने विस्तार किया,
फिर अब कारणोदकशाही विष्णु ने अपना विस्तार किया। किसमें? गर्भोदकशाही विष्णु में। है विष्णु ही। हम तो केवल एक आम लोग क्या है, एक विष्णु को जानते हैं, लेकिन क्या है सृष्टि की, मैं वही कह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ इस चीज का विवरण है कि तीसरे स्कंद के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में इसका पूर्ण रूप से विवरण है ना। तो कैसे फिर कारणोदकशाही विष्णु ने इतने ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, अब अपना विस्तार किया गर्भोदकशाही विष्णु ने, क्योंकि हर ब्रह्मांड का लीडर, कोई नेता, कोई संभालने वाला, कोई मैनेजर होना चाहिए। कैसे वो संभलेगा, उसका विस्तार कैसे होगा? अब ब्रह्मांड तो बन गया, अब उसमें शक्ति कहां से आएगी, जीव शक्ति कहां से आएगी? बिना जीव शक्ति के ब्रह्मांड कैसे चलेगा? तो इसलिए ब्रह्मांड तो की उत्पत्ति तो हो गई, अब उन्होंने अपना विस्तार किया, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो प्रवेश करते हैं। तो भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है, और वो अवधि कौन सी होती है? ब्रह्मा जी की आयु। जितनी ब्रह्मा जी की आयु होती है उतनी उस भौतिक जगत की अवधि होती है ना। और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। इतने लिमिटेड टाइम के लिए वो भौतिक जगत बनता है और फिर विनष्ट हो जाता है। सोचिए, हम इस भौतिक जगत में रह करके कितना गर्व करते हैं। हमारी तो उत्पत्ति और विनष्ट है ही, विनाश है ही, हम उस पर ही इतना कराते हैं, तो ये सृष्टि भी समाप्त होनी है। हम कहाँ रह रहे हैं? जो जगत, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर उस प्रॉपर्टी का ये पता हो कि ये कभी भी टूट जाएगी, गवर्नमेंट इसको तोड़ देगी, डिमोलिशन हो जाएगा, तो हम लेंगे क्या वो प्रॉपर्टी? नहीं लेंगे, है ना। कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें और कल को डेमोलिशन हो जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे। और इस जगत की भी डेमोलिशन होनी है, पता है हमें, फिर भी हम उस जगत में बड़ी खुश है ना, बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में हैं कि हमें ये बनाना है, वो बनाना है, अपने पूरे समय के प्लान, योजनाएं बना बना करके रखते हैं। तो ये भौतिक जगत लिमिटेड समय के लिए बनता है, फिर विनष्ट होता है, और ये सृजन और संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अब प्रश्न उठता है, भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? उत्पत्ति करना, फिर संहार करना, जन्म देना, मृत्यु मारना, क्यों? भगवान को क्या मिलता है? लोग रोते हैं, पिलकते हैं, भगवान को आनंद आता है क्या? बताइए। क्यों करते हैं फिर भगवान? हमारे कर्मों का फल देने के लिए शायद। हमारे कर्मों का फल देने के लिए, और हमने खुद इच्छा प्रकट की थी कि मतलब बिल्कुल हमने खुद इच्छा प्रकट की, हमने इच्छा की। भगवान ने तो बोला कि चलो मेरे घर चलो, सुख से रहोगे, आराम से रहोगे, मेरे साथ रहना, मेरे साथ बैठना, मेरी सेवा करना, खाना पीना, ऐश करना, मजे लेना। तो लेकिन वहां भोक्ता मैं हूं, मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब बताओ, मेरी सेवा करना चाहते हो या खुद मजे मारना चाहते हो? भैया हमसे सेवा नहीं होती, हम तो मजे मारना चाहते हैं। हमारी भी कोई सेवा करे तो हमने वो चॉइस की। गवर्नमेंट, सरकार जेल क्यों बनाती है? हथियार क्यों बनाती है? इतना करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया डिफेंस मिनिस्ट्री में लगता है, क्या जरूरत है?
वही उसी धन से इस देश की और उन्नति हो सकती है। लेकिन करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में लगता है, जेल बनाती है, जेल में इतना स्टाफ रखा जाता है, इतने कैदियों को रखा जाता है और उन कैदियों को मुफ्त में खान पान का अरेंजमेंट किया जाता है। क्या बढ़िया सरकार को, है ना? फिर भी बनाती है ना, किस लिए? क्योंकि कैदी है वो, जो जनता है, जो इस तरह की जनता है, उसको कहाँ रखा जाए? अगर इस तरह की जनता को खुले जगत में छोड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा? उत्पात मचाएगा, वहां की शांति भी भंग कर देगा। ऐसे ही हमारे जैसे रिबेलियन लोगों को, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, और अगर भगवान जबरदस्ती उनको गोलोक ले जाएंगे तो गोलोक नहीं रहेगा। फिर जैसे हम यहाँ पर कुंठा में रहते हैं हर समय, कभी किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, कभी किसी से द्वेष कर रहे हैं, यही काम हम गोलोक में करते, तो गोलोक फिर गोलोक थोड़ी रहता। गोलोक तो वो स्थान है जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। थोड़ा भरम है इसमें मेरे को, जैसे कि अब हम ये इसीलिए कर रहे हैं, जो अब ये भगवान की सेवा जो भी समझ लो सत्संग में आते हैं, हम उसी के लिए तो जा रहे हैं, गोलोक के लिए, कोई भगवान की सेवा कर सके। हमारा उद्देश्य है, जब वहाँ इतना आनंद था, हमने ये इच्छा क्यों करी? कितने लोग इसके लिए कर रहे हैं? जो भी आते हैं उसका आनंद ही, जो वहाँ चला जाता है उसका आनंद अलग है ना? ठीक है, तो उसने पहली बात तो इधर आने की, ये वो जो चला जाता है वो, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते वहां का आनंद लेना चाहते हैं। आप देखो कितने लोग हैं, कितने लोग लेना चाहते हैं। आप रेशो बताइए, रेशो कितनी है? अभी चाहते भी हैं तो अभी हम खरे कहाँ उतर पा रहे हैं, अभी तो इतने सारे अवगुण हैं। जब हम वहाँ कर रहे होंगे, हमने अभी तो नाम ही आया तभी हमें यहाँ भेजा गया होगा ना। नहीं, गोलोक से कोई वापस नहीं आया। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब की बात है ना? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो भगवान ने बोला कि अब बताओ मेरे धाम में चलना है, अपने अंशों का विस्तार किया, तो मेरे धाम में चलो, वहां चलोगे जहां आप मेरी सेवा करोगे या खुद मौज मारना चाहते हो? तो जब ये पहली बार हुआ होगा तो कैसे विचार आया मन में कि भाई हम मौज मारे हैं यहाँ पे, उनके साथ ही क्यों ना रहे? कैसे ये, मतलब कंफ्यूजन है बड़ा। यस, है कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन है। क्योंकि भगवान ने जब उत्पत्ति की तो क्या किया? सबसे पहले क्या उत्पत्ति की? अपना रूप विस्तार किया। रूप विस्तार किया। उसके बाद 16 तत्व कौन से उत्पन्न किए? भौतिक। भौतिक कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 स्थूल, नहीं 3 पंचभूत और साथ में सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भगवान ने पहले प्रकट किया 16 तत्व। इसलिए ये विचार हमारे पहले हुए कि अब हमें क्या करना। अहंकार साथ में दिया कि अब ये अहंकार, जिसका अहंकार शुद्ध था वो भगवान के धाम में चला गया, जिसका अहंकार मिथ्या था वो भौतिक जगत में। तो माता जी, ये जो मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से ही हमने ये विकार हुए कि हमें मौज मस्ती करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो जब ये तो सृष्टि की शुरुआत है, उससे पहले तो कुछ नहीं था, तो ये क्या उससे पहले के चक्र का है जो उनके संस्कार है मन बुद्धि अहंकार में, कि मुझे मौज मस्ती करनी है या भगवान के धाम जाना है? नहीं, जब उससे पहले, जब सृष्टि की शुरुआत हो चुकी, उसके बाद प्रलय हुआ, महाप्रलय हुआ, फिर से शुरुआत जब होती है, तब तो जीव जिस गुण में जाता है भगवान में, उसी गुण में ही उत्पन्न होता है। फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये कंफ्यूजन उस समय का है जब पहली बार सृष्टि हुई। वो कब हुई, क्या हुई, इसका कहीं ऐसा बहुत क्लियर विवरण नहीं है। बस इतना विवरण
कैसे जीव को यहाँ भेजा। तो माता ये तो कहते हैं, मान लीजिए कोई भी, हम इसको इस तरीके से मान के चलते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ नहीं गया, सब जीवों को भगवान ने भौतिक जगत में भेज दिया। अब जब पहली बार जीव भौतिक जगत में आया, अब उसके कर्म के अनुसार उसका चक्रव्यूह, उसका बंधन शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि प्रभु जी के मतलब मन में आया हो कि मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, तो इसके हिसाब से उन्होंने डाला होगा मन में, जैसे हमारे उसमें इच्छाएं। वो तो बता ही रहे हैं 16 तत्व उत्पन्न हुए। 16 तत्व कौन से उत्पन्न हुए? भाई इच्छा, मन बुद्धि अहंकार है ना, इच्छाएं कहाँ होती हैं? मन में ही तो होती हैं, है ना। तो 16 तत्व जब उत्पन्न किए तो मन उत्पन्न किया और मन में ही इच्छाएं होती हैं। अब वो हमारी वो है कि हम उस समय कैसा हमने रिएक्ट किया, कैसे हमने कैसे कर्म किए, उस कर्म के अनुसार फिर हमारा जो है बंधन और ये चक्रव्यूह शुरू हुआ। माता जी एक और चीज है, भगवान का तो आदि अंत कुछ नहीं है, और जो जीव है वो भी उनका आदि अंत कुछ नहीं है। तो माता जी फिर सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कहीं से तो आप जैसे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो सृष्टि की जब शुरुआत हुई तब भगवान ने उनसे पूछा कि भी आप कहाँ जाते? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र ही कह रहे हैं। शास्त्र यस, कि पूछा क्या गया, हर कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए ये मान के चलिए राजी नहीं हुआ। सब भौतिक जगत में आए, जितने जीव भगवान ने उत्पन्न किए वो सब भौतिक जगत में आए, चाहे वो कीड़े के झूठ तो नहीं है, सारे मनुष्य बन के आए। लेकिन पहली बार शास्त्र ये भी बताते हैं, कहीं कहीं ये भी विवरण किया हुआ है कि पहली बार मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद ब्रह्मा जी का भी बताते हैं, पहली बार ब्रह्मा जी तो पहले, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे। नहीं, प्रभुपाद के लेक्चर में सबसे पहले ब्रह्मा का ही पद मिला सबको। उसके बाद सबको कैसे? नहीं, ब्रह्मा जी पहले जो उनकी संतान हुई थी। माता जी वो हो चुका है, वो कुछ और उससे पहले की बात है। पहले ब्रह्मा ही बनाया जाता है, फिर वो उनके कर्मों के हिसाब से उनका डिग्रेडेशन जैसे होता है वैसे करते हैं। मैंने भी जब सुना तो मुझे लगा प्रभुपाद के लेक्चर में पहले ब्रह्मा तो नहीं सुना है कभी भी। तो सब ब्रह्मा कैसे बनेंगे? उसमें ये पहले ब्रह्मा का पद दिया जाता है। एक उसमें भी था ना कि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अपने पुत्र करो, और पुत्रों को आगे कहते हैं कि वो तो भागवत में ही वर्णन है, वो तो बाद में भागवत में ही वर्णन है, वो तो एक अलग बात है ना। लेकिन जीव सृष्टि की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, हमें इस तरीके से समझना है कि हम भौतिक जगत में आए और फिर हमारे कर्म का चक्रव्यूह शुरू हुआ। मतलब कुछ फिक्स लोग थे कि जो आए, सारे ही समझ लो यही आ गए। सभी को भौतिक भेज जगत भगवान ने ने किसी भी रूप में। कुछ लोग छोड़ दिए यहाँ पे कि आप कर्म करो और उसके हिसाब से। एक एग्जांपल देके आप समझाओ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, जब एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन हुई तब का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर तो हम जिस भाव में था उसी भाव में वो अंदर गया, उसी भाव में वो बाहर आ गया। जब जब उसके कर्म के अनुसार उसके लिए शरीर रेडी था, उस हिसाब से वो बाहर आ गया। अब कंफ्यूजन हम शास्त्रों में भी इसका खुल के कोई वर्णन नहीं है कि कैसे फर्स्ट टाइम जो है वो उत्पत्ति हुई। खुल के कोई वर्णन नहीं है, खुल के बस इतना ही वर्णन है कि कैसे पहले पुरुष अवतार हुआ और पुरुष अवतार से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पुरुष अवतार ने कैसे अपना विस्तार किया, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई। मेरा कन्फ्यूजन ये है कि भगवान जो है उसका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है। इसी तरह जीव का भी कोई आदि और अंत नहीं है। तो इसका मतलब वो पहले से ही थे। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई पहले से थे, पहले तो भगवान के अंदर थे ना, भगवान ने अपना ही तो विस्तार किया, भगवान के अंदर थे, बाहर तो नहीं थे ना। भगवान के अंदर से ही सब कुछ, भगवान जैसे भगवान के अंदर से पुरुष अवतार प्रकट हुए, ऐसे ही जीवात्माएं भी भगवान के अंदर से प्रकट हुई।
जीवात्माएं तो प्रकट हुई ना, भगवान के अंदर से ही प्रकट हुए, इसलिए आदि अंत नहीं है कि क्या कैसे उनकी आदि क्या है, कोई आदि नहीं। मतलब भौतिक सृष्टि सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है और बाकी जो जीवात्मा और भगवान है वो तो मतलब अनादि है। आदि आदि किसका कहेंगे प्रभु जी? जिनका जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ मतलब जिनका किसी जैसे पुरुष स्त्री के संगम से जन्म होता है भौतिक सृष्टि में, उस तरीके से जन्म हुआ। जिसका इस तरीके से जन्म नहीं हुआ तो वो तो अनादि है, उसका तो कोई आदि अंत नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी का हम कह सकते हैं, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान के नाभि कमल से ही हुई ना, है ना, भगवान के अंदर से ही तो हुई। ऐसे ही सब जीवों की, ब्रह्मा जी भी तो जीव तत्व हैं। ब्रह्मा जी की अगर नाभि कमल से हुई तो सब जीवों की भगवान के, ब्रह्मा जी की गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, ऐसे ही भगवान ने अपना विस्तार किया सब जीवों में। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि इसकी सृष्टि की रचना कैसे हुई, एक आँख का गोला हुई, तो वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। वो सब फिर ये बिल्कुल अलग और वो बिल्कुल अलग। उसमें तो बंदर की जात पहले हमने हाँ, देखा, बंदर पहले उससे वो आदिवासी जातियां हो गई है ना, फिर वो सब आदि मानव आया था। डार्विन थ्योरी, बहुत लंबा विषय बिग बैंग है। थ्योरी, वो डार्विन थ्योरी हो सकता है कि जैसे क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा, इसलिए हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दी है। लेकिन हम लोगों को शास्त्रों के हिसाब से चलना है। शास्त्र इसके बारे में क्या कह रहे हैं? शास्त्र यही कह रहे हैं कि पहले कोई नहीं था, अकेले कृष्ण थे, कृष्ण ने अपना विस्तार किया और पुरुष अवतार के रूप में, और कारणोदकशाही पुरुष अवतार कौन है? कारणोदकशाही विष्णु है ना। फिर उसी से ही और विस्तार होता चला गया, उनसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। ब्रह्मांडों में का लीडर बनाने के लिए उन्होंने अपना विस्तार किया गर्भोदकशाही विष्णु में, और फिर गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, है ना। ये सीक्वेंस है। माता जी, भगवान का कारणोदकशाही विष्णु के रूप में जो विस्तार है वो सिर्फ एक है, और उसके बाद जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो तो असंख्य हो गए। वो असंख्य हो गए, वो तो जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदकशाही विष्णु। तभी तो कहते हैं जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हर तभी कितने ब्रह्मा, जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदकशाही विष्णु, उतने ही ब्रह्मा, उतने ही महेश। क्योंकि कार्य तो इन्हीं तीनों को बांटा ना, उत्पत्ति, संहार और उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान कृष्ण जी भी बोल हो रहे होंगे कि भौतिक यही रीजन है, उन्होंने रचना करी, उन्होंने यही अकेले कैसे मन लगेगा, तभी उन्होंने अपना विस्तार, उन्होंने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए भौतिक संसार की रचना की, जिसमें जो शुद्ध भक्त होगा वही गोलोक जाएगा। ये परीक्षा के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, जो शुद्ध, बिल्कुल क्रीम निकालने के लिए कि जो क्रीम होगी, जो शुद्ध भक्त बनेगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो आप एक सप्ताह तक इस पर मनन कीजिए। नहीं, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है ये जो उसको, और फिर हम अगले सप्ताह इस पर फिर से चर्चा करेंगे। हमारा तो भ्रम में रहेगा, आप जैसे ही लोग करोगे नहीं, आगे आगे और क्लियर होता जाएगा, आगे आगे और पढ़ोगे और क्लियर होता जाएगा। अभी तो ये बहुत बड़ा है ये श्लोक पहले। जैसे भगवान कृष्ण को मैं कल फेसबुक में देख रहा था, एक रील थी जिसमें भगवान कृष्ण को तीर मारा था, तो उनकी डेथ हो गई थी, उस टाइम दिखाया था। तो इस भगवान कृष्ण का तो वो बता रहे थे जैसे उसमें उनका भी दाह संस्कार हुआ था, इसका दिखा रहे थे वो सशरीर शरीर का तो वो तो शरीर दिखाया था मैंने, दाह संस्कार उसमें दिखा रहे थे। आप हर चीज को अगर हम वो करेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, वैसे मैं ये जो जिज्ञासा है, पर वैसे मैं नहीं, कोई दाह संस्कार नहीं हुआ। स्वतः
बड़े बड़े भक्त तो स्वतः जाते हैं, तो भगवान कैसे दाह संस्कार में जाएंगे? पहले में तो तीर से मार ही नहीं सकता, हाँ। वो भी पैर में कहीं और लगे। राम भगवान भी सरयू में अपने उसको उन्होंने हाँ, किया था, अपने शरीर आप गए को थे। सह शरीर गए थे। कृष्ण भगवान भी सब अपनी इस सच तरह है। से आगे आएगा, वो भी आएगा। लीला खत्म करके। कहीं हम अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ भागवत में से बताएंगे। हरे कृष्ण। शिव प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब माता जी कौन सा स्कंद चल रहा है? पहला